नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर कनेक्शन में। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 24 फरवरी को अपना तीसरा बजट पेश किया है और इस बजट का सबसे बड़ा फोकस रहा राज्य के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण शहर बिलासपुर का विकास। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि अब बिलासपुर को महानगरों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जहां आधुनिक सुविधाएं, बेहतर सड़क और मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर यातायात व्यवस्था देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी घोषणा शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए लिया गया है। शहर के बीचों बीच स्थित राजीव गांधी चौक से सीपक चौक तक फ्लाईओवर निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह राजीव गांधी चौक से नेहरू चौक तक 3 दिशाओं तक विभाजित होगा, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी। वहीं इसे जबलपुर के प्रसिद्ध मदन महल फ्लाईओवर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा ताकि संरचना आधुनिक और मजबूत हो। इससे रोजाना हजारों लोगों को राहत मिलेगी और शहर की यातायात व्यवस्था अधिक व्यवस्थित होगी। सड़क विकास को लेकर कई अहम घोषणाएं किए गए हैं। वहीं मेलनाडीह से मस्तूरी नगर तक नई सड़कें निर्माण को बजट में स्वीकृति दे दी गई है। यह सड़क मेलनाडीह से टेकर सेलर्स होते हुए कबारी के रास्ते सीपर तक बनेगी। वहीं इस परियोजना से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क मजबूत होगा और लोगों को आवाजाही में सुरक्षा मिलेगी। यह मांग सुशांत शुक्ला द्वारा उठाई गई है, जिससे शहर के बजट में शामिल किया गया है। इसी तरह उसलापुर से गीता पैलेस से अमेरी अंडर ब्रिज तक सड़क निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यह प्रस्तावना तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह की मांग पर मंजूर हुआ है। वहीं चकरभाटा बस्ती से धमनी पहुंचने वाला मार्ग के लिए 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है, जो विधायक धर्मलाल कौशिक की पहल से संभव हो सका है। वहीं इन परियोजनाओं से शहर के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और विकास की रफ्तार तेज होगी। बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए भी सरकार ने राशि स्वीकृत की है। छत्तीसगढ़ विजिबिलिटी असिस्टेंट फॉर यात्री उड़ान योजना के तहत बिलासपुर के साथ साथ जगदलपुर और अंबिकापुर यात्री सुविधा को बढ़ाने और हवाई सेवाओं को प्रस्तावित करने के लिए 30 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी और व्यापार या पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में भी इस बजट ने बड़ी उम्मीद जताई है। बिलासपुर के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के कोनी में बन रहा राज्य का पहला 4 मंजिला कैंसर अस्पताल के लिए 175 पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृति दे दी गई है। वहीं इस सेटअप में विशेष डॉक्टर, तकनीकी स्टाफ और रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन शामिल होंगे। 115 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है। यह 100 बिस्तरों वाला अस्पताल कैंसर मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अस्पताल में 20 बेड कैंसर आईसीयू और 80 बेड जनरल वार्ड के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा यहां 2 एसिलेटेड रेडियोथेरेपी मशीन लगाई जाएगी, जिसके लिए लगभग 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वहीं यहां मरीजों को निःशुल्क दवाई भी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे अब कैंसर मरीजों को इलाज के लिए बड़े महानगरों के रुख नहीं पकड़ना पड़ेगा और उनको अपने शहर में ही उन्नत सुविधाएं मिल सकेगी। वहीं सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। वहीं दाई तट नहर के पौसरा वितरण नहर के आधुनिकीकरण के लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इस कार्यों से किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा मिलेगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि बढ़ेगी। यह बजट बिलासपुर के लिए विकास की नई रूपरेखा लेकर आया है। सड़क, स्वास्थ्य, एयरपोर्ट और सिंचाई, हर क्षेत्र में योजनाबद्ध निवेश से यह साफ है कि सरकार बिलासपुर को आधुनिक शहर के रूप में स्थापित करना चाहता है। वहीं आने वाले समय में इस परियोजनाओं के पूरा होने से न केवल शहर की तस्वीर बदलेगी, बल्कि यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी भी आसान और बेहतर होगी।